जैसे ही आप लोगों को कंटिन्यूअस दिखे तो इसमें आप लोग मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा देना। ठीक है, यहाँ कंटिन्यूअस है तो लगा देना, यहाँ कंटिन्यूअस है तो लगा देना, फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस है तो लगा देना। तीनों में मेन वर्ब की आईएनजी लगेगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप लोग आईएनजी की फॉर्म लगा देना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने बोला था कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएनजी फॉर्म लगा देना। तो बच्चों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डिफरेंस है। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग दूसरा डिफरेंस समझते हैं, देखते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो दोनों में डिफरेंस मिला लो। अब चलो तीसरा डिफरेंस। तो ये रहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब तीनों का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो अब आप लोग मिला लो और एक नोट्स बनाओ। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नए लेक्चर में जिसका नाम है टेंस। और आज मैं आप लोगों को टेंस इतने आसान तरीके से पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ कि आज तक आप लोगों को किसी टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा इतने ट्रिकी तरीके से। तो चलो, ये हम लोगों के टेंस की सेकेंड पार्ट है। तो चलो, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया था उसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस दो चीज से मिलकर बनी होती है, पहला टाइम और दूसरा एक्शन। तो टाइम के बेसिस पे अगर बोलोगे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होती है, और एक्शन की बेसिस पे अगर बोलोगे तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। क्लियर है? तो अब देखो बच्चों, पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग पार्ट 1 जाकर के जरूर से जरूर देखना। जैसे ही आप लोगों को कंटिन्यूअस दिखे तो इसमें आप लोग मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा देना। यहाँ कंटिन्यूअस है तो लगा देना, यहाँ कंटिन्यूअस है तो लगा देना, फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस है तो लगा देना। तीनों में मेन वर्ब की आईएनजी लगेगी। क्यों? क्योंकि काम तीनों ही कंडीशन में कंटिन्यू है, मतलब लगातार हो रही है। ठीक है, इसी वजह से मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीनों में हम लोग लगा देते हैं। फिर देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप लोग आईएनजी की फॉर्म लगा देना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने बोला था कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएनजी फॉर्म लगा देना। कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस 6 टेंस में आप लोगों को आईएनजी फॉर्म लगानी है, और इस 6 टेंस में काम लगातार हो रहा होगा। आपको सेंटेंस बोलने पे ही आप लोगों को यह फीलिंग्स आ जाएगी कि नहीं, काम तो चल रही है, लगातार चल रही है। उसके बाद कोई भी काम जब खत्म हो जाती है बच्चों, तो हम लोग बोलते हो ना, जैसे आप अगर आकर के बोलोगे कि सर मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो मैं क्या बोलूँगा? परफेक्ट। दैट मीन्स परफेक्ट का मतलब होता है काम 100% खत्म हो चुकी है। तो पास्ट परफेक्ट का भी मतलब 100% खत्म, फ्यूचर परफेक्ट का भी मतलब 100% खत्म। तो अब देखो बच्चों, जहाँ जहाँ काम कंटिन्यू रहेगी तो वहाँ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब डांस मेन वर्ब है, उसकी आईएनजी फॉर्म डांसिंग, कुक, कुकिंग, ड्राइव, ड्राइविंग, राइड, राइडिंग, टीच, टीचिंग, ईट, ईटिंग। समझ गए? तो इस तरीके से मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के हम लोग उसको आईएनजी फॉर्म में बना देते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सर परफेक्ट में काम 100% होती है, तो क्या इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे? तो बच्चों, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसमें मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो 6 टेंस में आईएनजी लगाएंगे, 3 टेंस में हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है,
ये हम लोग आगे देखेंगे। मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, याद रखना। तो ओवरव्यू में मैंने यही बताया था कि कंटिन्यूअस मतलब काम कंटिन्यू है, परफेक्ट मतलब काम 100% खत्म हो गई। प्रेजेंट की रहेगी तो प्रेजेंट में, पास्ट की रहेगी तो पास्ट में, फ्यूचर की रहेगी तो फ्यूचर की। ये रही हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट जो कि लिमिटेड है। इंडेफिनिट में प्रेजेंट में हम लोग डू डज यूज करते हैं, पास्ट में डिड करते हैं, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में इज है, पास्ट की कंटिन्यूअस में वाज वेयर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट परफेक्ट में हैड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट की हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। अब चलो फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल जो कि मॉडल्स है, और इसको डिटेल में हम लोग मॉडल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट टेंस कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी, विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब हम लोग इसी को चार्ट को थोड़ा छोटा करके फिर इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस पार्ट में हम लोग बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो चीज हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, देखो मैंने बताया था कि इसमें आप लोग क्या करना, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना। इसमें भी मैंने बताया था कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना। ठीक, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे लगाते हैं ये भी मैंने एग्जांपल दे दिया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, ये भी मैं आगे आप लोगों को एकदम डिटेल में बताऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज भी एंड लगेगी, और फ्यूचर में बात करोगे तो शैल भी, विल भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये चीज तो आप लोगों को पता चल गया, कंटिन्यूअस रहे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब एकदम लिमिटेड है बच्चों, बस इतना सा हेल्पिंग वर्ब आप लोग याद कर लो, आप लोगों का काम हो जाएगा। अब चलो हम लोग इसी डायग्राम में देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। तो इसमें जो है कोई भी एक्शन जो है प्रेजेंट में ही लगातार चलते रहे। आई एम प्लेइंग पबजी, मतलब अभी भी मैं पबजी खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग पबजी, मतलब काम अभी भी हो रही है। इसमें देखो आई वॉज प्लेइंग पबजी, मतलब काम हो रही थी, मैं पबजी खेल रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगी, आई शैल बी प्लेइंग पबजी। क्लियर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम जो है प्रेजेंट में ही लगातार चल रही है। पास्ट में काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही लगातार चलते रहे, और फ्यूचर में काम जो है फ्यूचर में स्टार्ट होगी और फ्यूचर में ही लगातार, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस को सेंटेंस ही ऐसा बना बनाया मिलेगा कि जिससे ये चीज क्लियर हो जाए कि काम फ्यूचर में लगातार होगी। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं कि काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुई, ठीक है, लगातार चली और अभी अभी खत्म हो गई। ठीक है, अभी अभी तुरंत प्रेजेंट में खत्म हुई। जैसे मान लो मैंने आप लोगों की टेंस की क्लास कंप्लीट करवा दी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मैंने काम तो पास्ट में स्टार्ट किया, अभी तक पास्ट से लेके अब तक आप लोगों को पढ़ाया और अभी अभी मैंने काम को खत्म कराया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुए, पास्ट में ही
ही कंटिन्यू हुई और पास्ट में ही खत्म भी हो गई। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास पढ़ा के ख़त्म कर दी। तो कहने का मतलब है अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अपलोड कर दी है तो मैंने पहले पास्ट में एक्शन स्टार्ट किया पढ़ाने का, वो पढ़ाना लगातार चला और फिर पास्ट में ही ख़त्म करके मैंने उसे अपलोड भी कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होगा कि काम चाहे पास्ट में स्टार्ट हो, प्रेजेंट में स्टार्ट हो, फ्यूचर में स्टार्ट हो, नो मैटर, लेकिन वो लगातार खिंचा खिंचा करके फ्यूचर तक आएगा। चाहे वो पास्ट में स्टार्ट हो, प्रेजेंट में स्टार्ट हो या फ्यूचर में स्टार्ट हो, लेकिन कंटिन्यू होगा। कहाँ तक? फ्यूचर तक, और फ्यूचर में जाके काम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। इसमें भी मैंने बोला आईएनजी फॉर्म लगाओ, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगाओ। दोनों में अगर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो सेंटेंस तो सेम हो जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये अगर सेम हो जाएगी तो डिफरेंस कैसा? तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो चलो उसे डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले जैसे ही आपने कॉन्टिन्यूअस देखा, ठीक है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आई? मेन वर्ब हम लोग लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। इसमें भी हम लोग मेन वर्ब लगा देंगे आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था इज, एम और आर आ जाएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन और हैव बीन। इज हम लोग कहाँ लगाते हैं? ही, सी, इट के साथ हम लोग इज लगाते हैं। एम के साथ आप लोग को पता है आई लगाते हैं। और प्लूरल, ही से इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं। आई इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो एम लेता है, और आर जो है प्लूरल के साथ लगाते हैं। तो प्लूरल में क्या हो गई? वे, यू, दे। उसके बाद हैज बीन क्या होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा और हैव बीन प्लूरल लेगा। उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, आई एम प्लेइंग पबजी। तो देखो मेन वर्ब आईएनजी, देखो यहाँ मेन वर्ब आईएनजी लिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कुछ लेगा, तो देखो यहाँ एम लिया है। उसके बाद में देखो सब्जेक्ट तो हर किसी में रहेगा है। पबजी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप के साथ ये खत्म। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीसरा चीज क्या? यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, इधर भी ऑब्जेक्ट लेगा। उसके बाद में अलग से सेंस लेगा या नहीं तो फॉर लेगा प्लस टाइम। तो पहला डिफरेंस ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगी और दूसरा एक में टाइम नहीं रहेगा और एक में टाइम रहेगा सेंस फॉर के साथ। तो ये दो डिफरेंस है। जैसे ही आप एम, इज, आर देखें, ठीक है, तो दिमाग में क्या हिट कर रहा है बच्चों कि ये प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस है और इसमें हम लोग टाइम यूज नहीं करेंगे। आई एम प्लेइंग पबजी, ही इज प्लेइंग पबजी, दे आर प्लेइंग पबजी, वी आर प्लेइंग पबजी, यू आर प्लेइंग पबजी। मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन जो है लगातार चलते रहेंगे प्रेजेंट टाइम में। आई एम प्लेइंग पबजी, मैं पबजी खेल रहा हूँ। ही इज प्लेइंग पबजी, वो पबजी खेल रहा है। ठीक है, क्लियर है? दे आर प्लेइंग पबजी, वे लोग पबजी खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग पबजी, हम लोग पबजी खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग पबजी, आप पबजी खेल रहे हो। अब देखो इसमें इज, एम और आर आती है, इसमें हैज या हैव आती है बीन के साथ। ठीक है, देखो हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। तो जैसे ही हैज बीन, हैव बीन देखोगे तो दिमाग में हिट करना चाहिए
तो वो कंटिन्यूअस है प्रेजेंट की, ठीक है, और टाइम भी है। अब देखो फॉर 2 आवर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस 2020, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 26 जनवरी, ठीक है। तो कहीं पे फॉर आ रही है, कहीं पे सिंस आ रही है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ और एग्जाम्पल देख लो। द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब जाने का सिलसिला अभी जारी है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सिलसिला जारी है खेलने का। ये जानना, ये क्या हो गई, मेन वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब। क्राइंग हो गई मेन वर्ब। बेबी इज क्राइंग आउट लाउड, बच्चा जो है जोर जोर से चिल्ला रहा है, मतलब अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। इट इज रेनिंग नाउ, ये है मेन वर्ब, और बारिश जो हो रही है वो अभी भी प्रेजेंट है। आई एम कुकिंग चिकन फॉर लंच, तो कुकिंग क्या है, मेन वर्ब, और वो बना रहा है या बना रही है। खान सर इज टीचिंग द क्लास, खान सर जो है क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, खान सर क्लास ले रहे हैं, मतलब अभी भी वो पढ़ाने का काम जो है कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लो। आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, मैं इस प्रोजेक्ट पे 1 सप्ताह से काम कर रहा हूँ। काम स्टार्ट हुआ पास्ट में, खिंचाया, और अभी अभी जाकर के खत्म हुआ है, ठीक है। यू हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, यहाँ आई था, यहाँ यू है, आई के साथ है, यू के साथ है, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, दे के साथ है। तो एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अलग से सिंस और फॉर लग जाती है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं सिंस फॉर में डिफरेंस क्या है, कहाँ सिंस लगाते हैं, कहाँ फॉर लगाते हैं। तो देखो बच्चों, सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम में और सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है कि पीरियड ऑफ टाइम से एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता चलता है, एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं चलता है, डायरेक्टली आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन से टाइम में। जैसे फॉर 2 आवर्स, तो कौन से 2 घंटों से, आज, कल, परसों, अभी बीता हुआ 2 घंटा, ठीक है, या आगे जो फ्यूचर में 2 घंटा होगा तब, ठीक है। फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 2 वर्षों से, कौन से 2 वर्ष से, 2021 से 2023, या 2015 से 2017, या 2009 से 2011, ठीक है। उसी तरह फॉर 5 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 मंथ, फॉर 10 ईयर्स, फॉर। तो ऐसा टाइम अगर आप लोगों को दिखे जिससे ये कंफर्म ना हो कब, तो वहां पे फॉर लगा देना। जैसे राम 5 घंटे तक पढ़ा, अब कौन सा 5 घंटे, आज, बीता हुआ कल, या आने वाला कल, या 5 दिन पहले 5 घंटा पढ़ा, तो वो सब जगह पे फॉर लगा देना। सिंस कहाँ लगाना, अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ एग्जैक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट नहीं होती है, तो यहाँ एग्जैक्ट होगी और डायरेक्ट होगी। जैसे समझो, सिंस मंडे, सिंस द बिगनिंग, सिंस 2008, सिंस 7 PM, मतलब कि राम 7 बजे से पढ़ रहा है। मैं 2008 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये कब से खेल रहा हूँ, तो 2008 से। कब का जवाब मिल जाए तो उसमें सिंस लगा देना, और कब का जवाब डायरेक्टली ना मिले तो उसमें फॉर लगा देना। चलो सिंस में और क्या क्या चीज आती है इसको याद करने का मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूँ, वो ट्रिक देख लो। सिंस कहाँ कहाँ लगाओगे, जो कैलेंडर होगी, कैलेंडर से जो डायरेक्ट रिलेट करेगी उसमें सिंस लगा देना, क्लॉक से जो रिलेटेड होगी उसमें सिंस लगा देना, स्टेज ऑफ लाइफ से जो रिलेटेड होगी उसमें सिंस लगा देना, पार्ट ऑफ ईच डे से रिलेटेड होगी उसमें भी सिंस लगाना। कैलेंडर के अंदर देखो बच्चों, डे होती है ना, मंडे ट्यूसडे दी हुई रहती है, डेट रहती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ईयर रहती है ना 2010 2012 2014, मंथ रहती है ना जनवरी फरवरी, और ओकेजन भी रहता है ना, कब होली है, कब दीपावली है, कब ईद है, कब दशहरा है, ठीक है।
उसी तरह घड़ी में 9 बजते हैं, बोलते हो ना 9 PM, 7 AM, 7 PM, 8 PM, 8 o'clock, 7 o'clock। तो टाइम से रिलेटेड कुछ भी रहेगी, घड़ी से रिलेटेड, तो उसमें भी सेंस स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड, बचपन से, एडोलसेंस मतलब जवानी में, पार्ट ऑफ ईच डे, जैसे मॉर्निंग, नाइट, नून, लास्ट नाइट, ये सब चीजों पे हम लोग सेंस लगाते हैं। तो चलिए अब वापस टॉपिक पे चलते हैं। अब तो क्लियर हो गया सेंस, जहां डायरेक्ट टाइम का पता चले तो सेंस, और जहां डायरेक्ट पता ना चले वहां फॉर। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो अब आप लोग समझ गए, ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, वह 1 सप्ताह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और अभी अभी खत्म हो चुकी है। शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, वो जो है इस प्रोजेक्ट पे 1 हफ्ते से काम कर रही है, जो कि अभी अभी खत्म हुई है। यहाँ पे सारा एग्जाम्पल फॉर का है, ठीक है। और सिंस कैसे लगाना है वो आप लोगों को बता दिया। प्रोजेक्ट सिंस, अगर फॉर अ वीक को अगर काट दो तो सिंस 2020, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर फॉर अ वीक को अगर काट दोगे तो सिंस 7 AM। तो अब क्लियर है, ये कैलेंडर है, ये घड़ी है। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बोला, कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब ING फॉर्म में आती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको कंटिन्यूअस में ये वर्ड्स ING फॉर्म नहीं लेंगे, ये एक्सेप्शन वर्ड है। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इनको आप लोग अपने डायरी में लिख लेना, नोट कर लेना और डेली एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब उसी को याद कैसे रखोगे, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक लेके आया है आपके लिए। देखो, परसेप्शन का मतलब होता है सेंस, जो आप अपने सेंस ऑर्गन से करते हो वैसे वर्ड को हम लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। जैसे सी, आंखों से टेस्ट, टंग से नोटिस, आंखों से फील, दिमाग से हियर, कान से रिकॉल, माइंड से प्लीज, अच्छा लगना, तो माइंड को अच्छा लगता है। स्मेल, नाक से प्रेफर, ये चॉइस हो गई, ठीक है। इसको आप इस कैटेगरी में कर दो, ठीक है। फिर देखो, फीलिंग्स, या यहाँ पे डायरेक्टली माइंड से रिलेटेड वर्ड, दिमाग से, ठीक है। तो फीलिंग्स क्या होती है, लव होती है ना, लाइक होती है ना, डिसलाइक होती है ना, डिजायर होती है ना। माइंड से क्या होती है, बिलीव, इमेजिन करते हो तो कहाँ इमेजिन करते हो, माइंड से इमेजिन करते हो। होप, डाउट, फॉरगिव, रिफ्यूज, हेट, वांट, इसी तरीके से। अब देखो, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार, बिलोंग, possess, contain, have, own, comprise, consist। तो जब भी अधिकार का बात होगा, देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं, धोनी इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, है ना। और मतलब लार्ज फैन के ऊपर धोनी का अधिकार है ना बच्चों, ध्यान से समझो। धोनी का क्या है, अधिकार है कि धोनी के पास में बहुत लार्ज फैन फॉलोइंग है, वो ओन करते हैं लार्ज फैन फॉलोइंग को। तो ये सेंटेंस हो जाएगी गलत, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि कंटिन्यूअस में अगर अधिकार से रिलेटेड अगर हैव है तो उसको हैविंग नहीं बनाएंगे, ऐसे वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये सेंटेंस होगी, धोनी हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अब देखो, थिंक, फिर से माइंड से रिलेटेड जैसे आ गई, थिंक, रिमेंबर, नो, फील, ठीक है। सपोज, रियलाइज, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, रिकलेक्ट, तो सब जो है माइंड से रिलेटेड है ये सारी वर्ड। और कुछ अलग से वर्ब जैसे लुक, ये लुक को आप लोग यहाँ कर देना आंखों से, कीप को भी यहाँ कर देना माइंड से,
ठीक है। अपीयर, अपीयर भी आंखों से, अपीयर। बस आप लोग याद करना, सेम, रिजेंबल सब हो जाएगी ऊपर। बस याद रखना वॉच जो है आंखों से आप लोग देखते हो, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है बच्चों। वॉच एक्सेप्शन वर्ड है जो कि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, लेकिन आईएनजी लगती है। इसको आप लोग इसी तरीके से याद करोगे। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो अब आप लोग। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम थिंकिंग दैट आई शुड डू दिस वर्क टुमारो। ये सोचने से रिलेटेड है, थिंकिंग। मैंने क्या बोला, थिंक कहाँ से करते हो, माइंड से करते हो ना, तो यहाँ थिंक कर दो, आई थिंक। ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू योर ब्रदर। बिलोंगिंग मतलब अधिकार, तो भाई का अधिकार है सामान पे, तो बिलोंग्स। आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। हो देखो यहाँ पे तो आ ही गई, यहाँ पे हैज। अब देखो, द कन्वर्सेशन दे वेयर हैविंग वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हैविंग यहाँ अधिकार के तौर पे नहीं आया है, करने के तौर पे आया है, बातचीत करना। तो अधिकार से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अब हम लोग देख लेते हैं। बस एक बात याद रखना, तो रूल को बच्चों आप लोग रटोगे नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग ना एक डायरी मेंटेन करना जिसमें सिर्फ एग्जांपल लिखना। देखो सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था एम। व्हेन वर्ब कर दो प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा दो तो व्हेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट कुछ भी डाल दो, पबजी। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। अब देखो पॉजिटिव मतलब एकदम पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होगी। नेगेटिव से एन से नेगेटिव, एन से नॉट, इसमें नॉट आ जाएगी। आई एम नॉट प्लेइंग पबजी। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव हम लोग बनाते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट को उल्टा कर देते हैं। तो इज एम आर में सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगा देंगे, एम आई प्लेइंग पबजी। बस इसमें याद रखना, यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, और इसमें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है ना। चलो तो ये क्लियर है। 10-10 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफी है। चलो 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बताया। अब देखो, इट इज रेनिंग नाउ, ये कौन सी है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। अब इट इज नॉट रेनिंग, अगर इसमें आप नॉट लगा दो तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इज इट रेनिंग नाउ और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगी। उसी तरह देखो, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, पॉजिटिव सेंटेंस हो गई। चिल्ड्रन आर यहाँ पे नॉट लगा दो तो नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस हो गई। अगर इसी को क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर दो। धोनी इज प्लेइंग वर्ल्ड कप, इसी में अगर आप लोग नॉट लगा दो यहाँ पे तो धोनी इज नॉट प्लेइंग वर्ल्ड कप, नेगेटिव सेंटेंस बन गई। इज धोनी प्लेइंग वर्ल्ड कप, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई, है ना, आसान। अब इसमें क्या रटोगे आप लोग, रट्टा मारने का तो कोई चीज ही नहीं है। सारे टीचर आप लोगों को रटा रटा के परेशान कर दिए हैं। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल ले लो। आई हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 hours, ये एक सेंटेंस हो गई। फिर उसके बाद में ये थोड़ा उल्टा पुल्टा बच्चों, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है। देखो मैंने रटा नहीं है तो मिस्टेक पकड़ में आ गई ना।
यहाँ पे बीन छुटी हुई है, स्ट्रक्चर में आप लोग बीन लिख लेना, ठीक है। अब देखो एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, नेगेटिव ऊपर लिखना था, इंट्रोगेटिव मुझे नीचे लिखना था, ये उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब देखो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 hours। मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारे के सारे एग्जाम्पल पबजी से रिलेटेड ही, मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है। अब देखो इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बोला था, सेंटेंस सेम रहेंगे, बस हैव यहाँ कर दो, आई यहाँ कर दो, और उसके बाद में बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क, हैव आई बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 hours। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सीधा ये पॉजिटिव सेंटेंस का नॉट लगा के नेगेटिव बना दिए हम लोग, तो सब्जेक्ट को बाद में और हेल्पिंग वर्ब को पहले ला करके हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बना दिए। तो इस जगह पे मुझे नहीं लगती है कि एक से ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत है, फॉर्मेट एकदम सेम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही लगातार चली। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आई वॉज प्लेइंग पबजी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम पास्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, पास्ट से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका एग्जाम्पल अब आप लोग देखो, एग्जाम्पल है आई हैड बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 hours। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने हैज बीन, हैव बीन पढ़ा था, इसमें बस एक ही आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लूरल रहे, सबके साथ हैड बीन ही लगा देना, और इसमें वॉज और वेयर आती है। देखो कंटिन्यूअस वर्ड है, कंटिन्यूअस वर्ड है, तो मेन वर्ब क्या आएगी, तो मेन वर्ब आ गई आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आ गई मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वॉज और वेयर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैड बीन। इसमें क्या आ गई, ऑब्जेक्ट, इसका काम खत्म। इसमें क्या आ गई, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर, सॉरी प्लस नहीं, ये ऑब्लिक है, आइदर सिंस या फॉर, दो में से कोई एक चीज यूज करनी है, और टाइम। देखो प्रेजेंट में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यहाँ पे भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर आई, प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आ रहा है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन आई, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पिछले स्लाइड में हैज बीन और हैव बीन आई। ये इधर भी सेम है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ये सेम थी। चेंज क्या था, हेल्पिंग वर्ब। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसका भी और इसका भी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई वॉज प्लेइंग पबजी, वेयर वेयर वेयर, तो देखो वॉज और वेयर का यूज हो रहा है ना, मैंने आप लोगों को बताया था वॉज और वेयर का यूज करेंगे, और इसमें हैड बीन का यूज करेंगे। देखो हैड बीन हैड बीन हैड बीन हैड बीन हैड बीन, ये तो मेन वर्ब है प्लेइंग, प्लेइंग सब में आ गए, पबजी ऑब्जेक्ट है, और सिंस और फॉर का यूज किया हम लोगों ने।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम जो है पास्ट में कंटिन्यू है। पास्ट में देखो काम कंटिन्यू है, ध्यान से देखते रहो। ये प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में कंटिन्यू। दे वेयर प्लेइंग पबजी, वो लोग पबजी खेल रहे थे, हम लोग पबजी खेल रहे थे, तुम पबजी खेल रहे थे या आप पबजी खेल रहे थे। उसी तरह आई हैड बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 आवर्स, मतलब मैंने पास्ट में पबजी खेलना स्टार्ट किया, लगातार चला और पास्ट में ही पबजी खत्म भी कर दिया, मैंने खेलना खत्म भी हो गया। क्यों? क्योंकि पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, परफेक्ट का मतलब होता है 100% पूरा, 100% कंप्लीट, और कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार। दैट मीन्स पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, लगातार चला और पास्ट में ही 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल इधर है, 5 एग्जाम्पल इधर है, नोट डाउन करो। आई मीन स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने लिखा था आई एम प्लेइंग पबजी, यहाँ पे है आई वॉज प्लेइंग पबजी। अब एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, आई वॉज नॉट प्लेइंग पबजी। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो और सब्जेक्ट को बाद में कर दो तो वही इंट्रोगेटिव हो जाएगी। रूल तो वही है, वॉज आई प्लेइंग पबजी, क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर दो, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को बाद में लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सीधा आता है, आई वॉज प्लेइंग पबजी, नेगेटिव का मतलब नॉट। ठीक है, आई वॉज नॉट प्लेइंग पबजी। क्लियर है? अब चलो स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देख लेते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और देख लो। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था, यहाँ वेयर है, पास्ट है, वॉज पास्ट है, वेयर पास्ट है, वॉज पास्ट है। ठीक है, तो इसमें देखो चिल्ड्रन वेयर, यहाँ अगर नॉट कर दोगे तो नेगेटिव बन गए। इट वॉज नॉट स्नोइंग, ठीक है, यहाँ दे वेयर नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग पबजी। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव सेंटेंस को नॉट लगा के हम लोगों ने क्या बना दिया, नेगेटिव। और इसी को आप लोग लिखोगे वेयर दे ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वेयर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव बना दिए हम लोग। अब चलो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलो हर क्वेश्चन में ना हम लोग फॉर नहीं लेंगे, किसी किसी में सेंस भी लेते हैं। सेंस 2020। ठीक है, अब नेगेटिव है तो नॉट आएगी। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग पबजी सिंस 2020। हैड हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब है तो हैड हम लोग पहले लिख दिए। हैड आई बीन प्लेइंग पबजी सिंस 2020। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बन गई। क्लियर है? एक दो देख लो क्या होती है। ये है पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस। हैड आई बीन वर्किंग एट
द कंपनी फॉर 5 years। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। जो मैंने लिखा था वो थी पॉजिटिव, नॉट लगा कि मैंने इसे बना दिया नेगेटिव, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करके मैंने बना दिया इंट्रोगेटिव। अब ये और ये घर पे आप लोग ट्राई करना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होती है? देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होती है, एक्शन जो है फ्यूचर में स्टार्ट होगी और कुछ टाइम तक चलेगी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ होगी? फ्यूचर में, और लगातार चलेगी कुछ टाइम तक। क्लियर है? अब इसमें देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होती है कि काम चाहे प्रेजेंट में स्टार्ट हो, पास्ट में स्टार्ट हो या फ्यूचर में स्टार्ट हो। ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। काम खींचेगी, कहाँ तक खींचेगी? फ्यूचर तक खींचेगी और फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी को हम लोग बोलते, क्यों? फ्यूचर में जाकर के देखो, कोई भी काम कभी भी स्टार्ट हो कंटिन्यू रहेगी, फ्यूचर में पहुंच के कंप्लीट हो जाएगी। चाहे वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ हो या फ्यूचर में ही स्टार्ट होगी, और काम खींचेगी और खींचते हुए फ्यूचर में ही खत्म भी हो जाएगी। तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल बी और विल बी। क्लियर है? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल, हैव, बीन और विल हैव बीन। क्लियर है? इसमें मेन वर्ब क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है। इसमें मेन वर्ब क्या होगी? आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है। इसमें क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। यहाँ फुल स्टॉप लग के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म, और इसमें और भी जुड़ेगी। क्योंकि जैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सिंस फॉर प्लस टाइम आती थी ना, तो यहाँ पे प्लस टाइम कर दो। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगी और फॉर आ जाएगी। यहाँ जहाँ हम लोग सिंस लिखते थे तो फ्यूचर की जब बात होगी तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगी। अब बोलोगे कि सर सिंस तो आपने बता दिया लेकिन फॉर्म का यूज नहीं बताया। सिंस और फ्रॉम एग्जैक्टली सेम है। आप सेंटेंस को इस तरीके से पढ़ना कि सिंस कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, और जहाँ जहाँ सिंस लगा सकते हो तो फ्यूचर में वही सिंस को आप लोग जस्ट फ्रॉम लिख देना। तो चलो एक बार मैं ना तीनों को दिखा दे रहा हूँ और तीनों को आप लोग एक साथ में दिखा देता हूँ, आप लोग को रिकॉल अच्छे से हो जाएगी। तो बच्चों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डिफरेंस है। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग दूसरा डिफरेंस समझते हैं, देखते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो दोनों में डिफरेंस मिला लो। अब चलो तीसरा डिफरेंस। तो ये रही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब तीनों का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, तो अब आप लोग मिला लो और एक नोट्स बनाओ। तो ये रहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी कुछ एग्जाम्पल। देखो, शैल बी और विल बी, शैल बी, विल बी। तो अब कहाँ शैल लगाएंगे, कहाँ विल लगाएंगे? तो मॉडर्न इंग्लिश को गोली मारो, ट्रेडिशनल इंग्लिश में आते हैं। जहां भी आपको शैल दिखे, शैल के साथ बी रहे या शैल के साथ हैव बीन रहे, कुछ भी रहे, शैल के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ रहे, लेकिन अगर शैल दिखे तो सब्जेक्ट आई यूज कर लेना और वी यूज कर लेना। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट, सबके साथ में आप लोग विल यूज करना। ही, दे, यू, कुछ भी हो, शैल आई वी के साथ में, बाकी के साथ में विल।
यहाँ पे भी देखो शैल हैव बीन है ना, यानी कि शैल आ गया तो शैल आई और वी के साथ यूज कर लेना। बाकी जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट आ गई सबके साथ विल यूज कर लेना। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब मैंने इसलिए बोला कि मॉडर्न इंग्लिश में बच्चों आई और वी के साथ भी हम लोग विल लगा सकते हैं, ये गलत नहीं होगी, ये भी सही है। लेकिन जैसे ही ये सब सेंटेंस का आप लोग इंट्रोगेटिव बनाओगे ना, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाली, तो उसमें आप लोगों को जहां आई और वी सब्जेक्ट रहेगा तो वहां सेल आपको करना ही पड़ेगा। तो रूल याद करने से अच्छा है कि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी, आई वी देखो सेल लगा दो, बाकी के साथ विल लगा दो, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना। और जो प्रॉपर इंग्लिश मानी जाती है ना, तो आई और वी के साथ सेल को ही मानी जाती है आज भी। अब देखो, आई शैल हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स क्लियर नहीं है ना, कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, इसलिए फॉर। अब देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ फॉर क्यों आई? लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। कौन से लंबे समय से? 2005 से 2020 या 2015 से 2019। देखो कैलेंडर आ गई तो हम लोग फ्रॉम का यूज कर लिए, सिंस यूज करते थे ना, तो यहाँ ये चूंकि फ्यूचर है तो हम लोग फ्रॉम का यूज कर लिए। सिंस चाइल्डहुड, ये स्टेजेज ऑफ लाइफ में हम लोग सिंस यूज करते थे ना, तो देखो यहाँ फ्रॉम यूज कर लिए, क्योंकि फ्यूचर है। 26 जनवरी कैलेंडर है ना, तो हम लोग सिंस यूज करते थे तो यहाँ फ्रॉम यूज कर लिए। कुछ एग्जाम्पल देख लो। ही विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। वो जो है कल एक लेटर लिखेगा, अभी लिखा नहीं है, प्लान उसका अभी से है, लेकिन लिखेगा कल, आने वाले कल में। द बेबी विल बी प्लेइंग द होल नाइट, बच्चा जो है सारी रात खेलता रहेगा। She will be helping my mother to make dinner, वो जो है मेरी माँ को मदद करेगी डिनर बनाने में। कर रही है या कर रही थी? नहीं, करेगी। फ्यूचर में काम कंटिन्यू रहने वाला है, इससे साफ साफ समझ में आता है। राहुल विल बी ईटिंग द केक लेटर, राहुल जो है केक को बाद में खा लेगा, ठीक है। आकाश विल बी रनिंग द मैराथन टुमारो, आकाश जो है कल मैराथन दौड़ेगा। She will be taking her dog for a walk, वो जो है अपने कुत्ते को वॉक के लिए लेके जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, एक सेंटेंस को देखो, सब्जेक्ट आए, विल या शैल आए, उसके साथ में बी आ गई, प्लस राइटिंग मेन वर्ब आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गई। क्लियर है? अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। कंटिन्यूअस कैसे समझे? टाइम जैसे ही आ गई तो इतना तो दिमाग में हिट करना चाहिए कि कंटिन्यूअस है। देखो एग्जैक्ट डेट दी हुई है ना, इतना से इतना, इसीलिए सिंस ना यूज करके हम लोग फ्रॉम यूज करें, क्योंकि कैलेंडर है। फिर देखो मंडे कैलेंडर है तो सिंस ना यूज करके हम लोग फ्रॉम यूज किए, ठीक है। वी विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, हम लोग 3 घंटे तक वेट करते रहेंगे। वी विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर से समझ में नहीं आ रहा है ना, कौन से 10 सालों से, तो हम लोग मुंबई में 10 सालों से रहते होंगे या रह रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 ईयर, अगले साल इस जगह पे मेरा काम करने का 4 साल पूरा हो जाएगा। मतलब 2025 में मेरा आपको पढ़ाने का 9 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं। आई शैल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम 2025 से 2030, 2025 से 2030 तक मैं मुंबई में रह रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन ज्वाइनिंग क्लास फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से क्लास ज्वाइन कर रहा होऊंगा। किया नहीं है, कर चुका है नहीं, करेगा। तो अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई शैल बी
प्लेइंग पबजी। क्लियर है? फुल स्टॉप, नॉट लगा दो। आई शैल नॉट बी प्लेइंग पबजी। क्लियर है? चलो अब सब्जेक्ट को इधर और हेल्पिंग वर्ब को उधर कर दो। ठीक है? शैल आई बी प्लेइंग पबजी। खत्म। अब इसी को रट्टा मारोगे तो मार सकते हो। देखो बच्चों, रूल बोल करके कुछ भी नहीं है, सारे स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग एक एग्जाम्पल याद कर लो, आई शैल बी प्लेइंग पबजी, आई एम प्लेइंग पबजी, आई वॉज प्लेइंग पबजी, तो इसी से तो सब कुछ हो गया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस खत्म। और अगर कॉन्टिन्यूअस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो प्रेजेंट में एक एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखना, आई हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर 10 मिनट्स। पास्ट में आई हैड बीन प्लेइंग पबजी फॉर 10 मिनट्स। फ्यूचर में आई शैल हैव बीन प्लेइंग पबजी फॉर 10 मिनट्स। हो गई, खत्म। एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ। ये अभी पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो, सबसे पहले मैंने इसमें आर यूज किया था, फिर वेयर यूज किया। अब फ्यूचर की बात है तो इसमें हम लोग विल का यूज कर रहे हैं, विल या शैल का। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग अगर कर दो तो नेगेटिव सेंटेंस हो गए। दे विल नॉट बी ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, ये भी नेगेटिव सेंटेंस। देखो, पॉजिटिव से नॉट लगा के मैंने नेगेटिव एंड फॉर नॉट नेगेटिव बना दिया। क्वेश्चन बनाना है तो विल दे बी ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, विल चिल्ड्रन बी गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। विल चिल्ड्रन बी गोइंग टू स्कूल, विल दे बी ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसमें विल हैव बीन लगाना है तो आई विल या शैल, आई है तो चलो आई का एग्जांपल हम लोगों ने बहुत ले लिया, थोड़ा आई और शैल वाला ले लिया। अब हम लोग विल का एक देख लेते हैं। देखो, दे विल हैव बीन प्लेइंग पबजी, और यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ कर दो फ्रॉम। इसीलिए देखो, मुझे कैसे पता चल जा रहा है कहाँ सही है कहाँ गलत है, क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मारा हुआ है। फ्रॉम, ठीक है। प्लेइंग पबजी फॉर 2 आवर्स, ये हो गई पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इससे एग्जाम्पल का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगी, दे will not have been playing PUBG for 2 hours। अब देखो, दे के साथ तो will आती है ना, तो will they have been playing PUBG for 2 hours। खत्म। ये थे टेंस। तो आज हम लोगों ने 6 टेंस बच्चों कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे और मुझे कमेंट में लिख करके बताओ। नेगेटिव इसका बनाना है, इस तीनों क्वेश्चन का, और इंट्रोगेटिव बनाना है। अब देखो, कंक्लूजन देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वेयर लगाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन लगाते हैं,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगाते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं। और मेन वर्ब जो है हम लोग इस छेओ टेंस में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग चलो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3। पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।